फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है अभी के डिजिटल ज्ञान में। आप लोगों को जैसा कि पिछले ऑडियो में बताया गया था वीडियो में कि बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई है और उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि बेल्ट्रॉन की वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। उसका लिंक यहाँ दिया गया है, इसका लिंक हमारे बायो में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी देख लेंगे। अब हम लोग गूगल पे चलेंगे। यहाँ पे हम लोग बेल्ट्रॉन बिहार या फिर बिहार बेल्ट्रॉन किसी भी तरीके से सर्च करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट्स में हम लोगों को जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पे हम लोगों का बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डेट मीन्स बेल्ट्रॉन का सबसे ऊपर में ही आपको साइट दिख जाएगा। वहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे बेल्ट्रॉन गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाले पे, उस साइट पे, तो वो साइट आपकी बेल्ट्रॉन की खुल जाएगी जिस पे कि हम लोगों को वैकेंसीज़ के फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन को जानने की कोशिश करेंगे जिसमें कि सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो वो नोटिफिकेशन जिसमें कि वैकेंसी आई थी वो लेटेस्ट एंड सर्कुलर्स में आपको मिलेंगी जो 6 फरवरी 2024 को आई थी। उसका यहाँ लिंक दिया गया है, हमारे बायो में भी एडवर्टीज़मेंट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे ये एडवर्टीज़मेंट पूरा खुल जाएगा। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपके फॉर्म फिलअप करना है। तो आपके जो क्वालिफ़िकेशंस होंगे वो जिसमें कि 12th होना चाहिए, उसके बाद BSDM डेट मीन्स बिहार कौशल मिशन विकास मिशन का आपको 400 घंटे का डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया होना चाहिए, या फिर आपका 1 साल का आपका ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए और साथ में टाइपिंग होनी चाहिए क्योंकि ये टाइपिंग बेस्ड डेटा एंट्री ऑपरेटर कहीं है फॉर्म फिलअप है, तो इसमें आपको टाइपिंग मस्ट है, इसमें आपको टाइपिंग होना ही चाहिए वरना आप नहीं भर सकते, एलिजिबल नहीं होंगे। फिर आपको क्राइटेरियाज दिए गए हैं। स्टार्ट डेट 20 फरवरी से है और इस फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको पेमेंट्स हैं, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये इसमें कॉस्ट है। आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे उसका भी डिटेल दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्म फिलअप करने। तो जैसे ही हम लोग फिर आएंगे अपने बेल्ट्रॉन के साइट पे, यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स में देखेंगे बेल्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है जो हमारे पहले अपने वीडियो में भी दिया था, इस लिंक में भी आपको बायो में भी आपको दिया गया। आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एक नए पेज पे जाएंगे जहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वहाँ पे हम लोग को रजिस्ट्रेशन का करने के लिए पेज आ जाएगा। उस वहाँ पे हम लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। जिन लोग पहले से रजिस्टर कर चुके हैं वो लोग के मैसेज या फिर मेल पर होगा, और जो लोग नहीं किए, जो नए हैं, उन लोगों के लिए हम लोग स्टेप करेंगे, फॉलो करेंगे। देख सकते हैं कि यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए पहले दिया गया है। तो वैसे लोग जिन लोगों के पास, जिन लोग पहले से रजिस्टर कर चुके हैं उन लोगों के लिए, या फिर जो नए हैं उन लोगों के लिए रजिस्टर हियर दिया गया। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग का एक नया पेज खुलेगा रजिस्टर करने के लिए। थोड़ा नेट स्लो है बट जिन लोगों का फास्ट होगा ये पेज फट से खुल जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। एग्री करना है कि हम लोगों के पास मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, अपना डेट ऑफ बर्थ है और अपना नाम भी मेरे पता है, तो हम उसको एग्री करेंगे। जिन भाइयों को अपना नाम नहीं जानकारी है वो तो फॉर्म ही नहीं भर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पेज खुल चुका है। यहाँ पे पूछता है कैंडिडेट का नाम, तो भैया आप लोगों को तो नाम पता होगा है, उसको भर लीजिएगा। अब है लास्ट नेम। मिडिल नेम जिन लोगों का होगा 3 अक्षर का होगा वो लोग ज़रूर अपना मिडिल नेम में मिडिल में भरेंगे। उसके बाद हाँ, डॉक्टर MBBS वाले लोग, मिस्टर मिसेज वाले लोग, वो सब यहाँ ना भरेंगे, खाली नाम भरेंगे जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में दिया गया है, ना कि मम्मी पापा चचा नाना वाला जो दिया गया है वो सब नाम गलती से भी ना भरिएगा, नहीं तो सर्टिफिकेट जब खोजेगा तो कहाँ से लाइएगा। इसीलिए
नाम वही भरिएगा जो मैट्रिक में दिया गया, और डेट ऑफ बर्थ भी जो सर्टिफिकेट में होए सो ही डालिएगा। आगे बढ़ते हैं, जेंडर, मोबाइल नंबर उसको कंफर्म करना है, और ईमेल एड्रेस डालना और फिर उसे कंफर्म करना है। जैसे ही डालेंगे उसके बाद OTP का आएगा। OTP आते हैं मोबाइल में हम लोग को OTP आएगा, उसके बाद एग्री करके कैप्चा डालेंगे। OTP हम लोगों को डालना है, वेरीफाई करेंगे। ये हम लोगों का रजिस्ट्रेशन से पहले का बॉक्स आ जाएगा प्रीव्यू करने के लिए कि आपने जो भी नाम डाला है, मेल ID डाला है, वो सारी चीज़ें सही है। वहाँ से फिर हम लोग लॉग आउट होकर फिर वहाँ से लॉग इन करेंगे, क्योंकि मैसेज पे आप लोगों को यूज़र ID और पासवर्ड सारी चीज़ें आ गई होंगी। जैसे ही हम लोग लॉग इन करेंगे हम लोग का पेज इस तरीके से खुलेगा। फॉर्म को फिलअप करने के लिए, अब तक रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, अब फिलअप करने के लिए ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। इस ऑप्शंस में से कुछ चीज़ें तो पहले से भरी हुई थी, और जो चीज़ नहीं भरी हुई है वो हम लोगों को फिलअप करना है। पोस्ट डिटेल तो पता ही है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट जो जो चीज़ें मांगी गई हैं उस पर हम लोग भरेंगे। अगर आप कैटेगरी में रिजर्वेशन पाते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होना अनिवार्य है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट के साथ NCL, उसका आपको किस डेट में इशू हुआ है, और उसका कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो आप अपना बना के ज़रूर रख लें। उसके बाद है रेसिडेंशियल, बिहार के नागरिक हैं, रिजर्वेशन लेना है तो सर्टिफिकेटवा तो देना पड़ेगा, यहाँ भी वही है। फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन देना है, और ID प्रूफ देना है कि आप बिहार के हैं, तो ID प्रूफ दीजिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो नहीं है, आधार लिखा ही नहीं है, लेकिन एनी अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आप वहाँ पे उसको दे सकते हैं। पूछेगा वहाँ आधार है, आप नाम लिख दीजिए कि आधार है। वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट करके अगले पेज में आ जाएंगे, जहाँ पर कि एडिशनल डिटेल्स कहता है। अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो नो करके निकल जाएंगे, अगर हैं तो पूरा डिटेल भरेंगे, उसका भी सर्टिफिकेट नंबर ये सब देना होगा, और फिर सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। कम्युनिकेशन डिटेल्स में कम्युनिकेशन डिटेल कहता है कि पता कौन सा होगा आपका, एगो परमानेंट है, एगो कॉरेस्पॉन्डेंस। परमानेंट जहाँ पे जन्म लिए हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ पर अभी आप हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, शादीशुदा वाली औरतों को, अगर वो शादी हो गई है तो वो वहाँ पे उनको कॉरेस्पॉन्डेंस डालना, लेकिन परमानेंट में अपने पिताजी का घर का डालना। फिर है क्वालिफ़िकेशन, क्वालिफ़िकेशन में तो मैट्रिक लिखल है, उसमें सब दे देना है। उसके सर्टिफिकेट्स का कहाँ का है, बोर्ड में मार्क्स कितने आए हैं, और परसेंटेज तो अपने आप ले लेता है, और किस साल पास हुए हैं। एगो चीज़ वह पूछता है, इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि इसका इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन इंटर का है तो आपको इंटर डालना पड़ेगा। जैसे ही डालेंगे आपको सारा डिटेल मांगेगा, कॉलेज, मार्क्स, कब पास हुए, उसको तो आप ही को भरना है, सब आपके पास है ही, भरते चले जाएंगे। फिर है टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग तो मस्ट है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश। आपको टाइपिंग नहीं है तो फिर आप कोई काम का नहीं है इस वैकेंसी के लिए। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है हिंदी, इंग्लिश, और जो भी दोनों। फिर कंप्यूटर, आप तो लिए हैं कि कंप्यूटर बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको यहाँ भी भरना है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में। आपका 1 साल का कंप्यूटर किए हैं, या BSDM से आप सर्टिफिकेट लिए हैं 400 घंटे का, अगर आप 1 साल वाला किए हैं तो वो भरिए, 400 घंटे वाला किए तो वो भरिए। इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए। यहाँ पे पूछता है इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, अगर आप 1 साल का किए हैं तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होगा, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड करके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। आप यस करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट करके अगले पेज पर आ जाएंगे। अगले पेज पे पूछता है टेस्ट सिटी। टेस्ट सिटी में कहाँ आपको एग्ज़ाम देने का मन है, कहीं घूमने का मन होगा तो निकल पड़िएगा। 3 30 दिया है जहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने पसंद का शहर में।
इसमें टोटल 6 शहर का नाम दिया गया है। पहला पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर भागलपुर, फिर पूर्णिया, फिर दरभंगा और आरा। तो 6 जगह में से जहाँ मन हो घूमने का, आप 3 जगह का दे दीजिए, संजोग अच्छा रहा तो घूम ही लेंगे। फिर है फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो सिग्नेचर में ये ज़रूर ध्यान देना है कि फ़ोटो और सिग्नेचर 30 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है अपलोड करने का, होबे नहीं करेगा। तो उस फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब है डॉक्यूमेंट्स की बारी। तो जो जो वहाँ डिटेल भरे हैं वो सारा डॉक्यूमेंट आपको देना है। अभी आप चाहे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो चाहे NCL हो, अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं, फिर आपको 10th का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर कोर्स और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब कि टाइपिंग अगर है तो भर दीजिए। वो सारा आपको 100 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए, ये भी मैंने मेंशन कर रखा है, फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप सारा चीज़ें भर लेंगे डिक्लेरेशन आएगा, 4 पॉइंट है, चारों को टिक आउट करना है। जिस एक भी नहीं करेंगे तब तक नहीं आगे बढ़ेगा, और चारों को टिक आउट करते हुए एग्री कर जाना। यहाँ पे आपको कैप्चा दिया हुआ है, और आप यहाँ से आप प्रीव्यू करेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको पेमेंट का आएगा, पेमेंट करके आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे। धन्यवाद। अभी के डिजिटल ज्ञान में आगे की जानकारी और अपडेट्स के लिए फिर बने रहिए।